दोस्तों, घर में होने वाली कुछ घटनाएं पितृदोष की ओर इशारा करती है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं वो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनके होने से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पितर या पूर्वज जो है वो हमसे नाराज हैं। दोस्तों, शास्त्रों में मृत पूर्वजों की नाराजगी को अशुभ माना गया है और कहा जाता है कि पितृदेव के नाराज होने से इंसान का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव, आर्थिक जीवन में परेशानियां और संतान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हर काम जो है वो अटक अटक के होता है, मतलब जो काम आसानी से हो सकता है उसमें भी बहुत ज़्यादा अड़चने आती है और ख़ास तौर पर बच्चों की शादियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है पितृदोष के कारण। तो आइए जान लेते हैं वास्तु के नज़रिए से कि आखिर वे कौन से संकेत हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है कि नहीं। साथ ही अगर पितृदोष है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके घर में कहीं पे छत पे दीवार में कहीं पे अगर पीपल का पेड़ अगर निकल के आ गया है तो ये बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि वास्तु और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में पीपल का उगना बहुत ही अशुभ माना गया है। और अगर किसी के घर में बार बार पीपल का उगना अगर हो रहा है तो ये पितृदोष की निशानी मानी गई है और ये इस बात का संकेत देते हैं कि आपके मृत पूर्वज यानी कि आपके जो पितर देव हैं वो आपसे नाराज हैं। और इस स्थिति में किसी सोमवार को आपने उस पीपल के पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर नदी में विसर्जित कर देना है। दोस्तों, हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को उखाड़ना या हटाना बहुत ही अशुभ माना जाता है, लेकिन घर में पीपल का पेड़ उगना बहुत ही अशुभ संकेत है। उसे आप सोमवार के दिन जो है वो हटाएं और फिर उसे आपने विसर्जित कर देना चाहिए। बेसिकली दोस्तों, पीपल का पेड़ होता है उसे बहुत ही शुभ माना जाता है अगर कहीं और हो तो, क्योंकि पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान श्री विष्णु का वास होता है, शनिदेव का वास होता है, साथ ही पितरों का वास भी होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को उखाड़ने के लिए बेसिकली मना करा जाता है, लेकिन अगर आपके घर में निकल आया हो तो आपने बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के उसे हटा देना चाहिए। और उसके साथ ही आपने अमावस्या के दिन गरीबों को दान देना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान है, पॉसिबल है, तो सफ़ेद कपड़ों का दान आप बच्चों को कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मृत पूर्वज प्रसन्न होते हैं और इसके फलस्वरूप आपको पितृदोष से बहुत कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। दूसरा संकेत ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, यानी आप बार बार बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का ही कारण है, क्योंकि इस बात को महसूस कराता है कि कहीं आप फंस गए हैं और ये शुभ संकेत नहीं है। और इस बारे में विद्वान और पंडित बताते हैं कि इसके पीछे पितृदोष हो सकता है। अनावश्यक बेवजह का सोचना इंसान को पागल तक बना सकता है और ऐसी स्थिति चंद्रमा के बिगड़ने से भी बनती है। नियमित दिनचर्या, आपका जो रूटीन है उसे आपसे ढंग से आपने पालन करना है। साथ ही कुंडली का चंद्रमा दूषित होने से भी ऐसा होता है। ऐसे में आपने नियमित रूप से शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि अपनी माँ की सेवा करनी है। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है और ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी की माने तो मन को माँ से जोड़कर देखा जाता है। अतः जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो उसे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, उसे चंद्र दोष अपने आप ही हट जाता है। और जो व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है उसका चंद्रमा कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये आप लिखवा लीजिए, ये एकदम 100% सच्चाई है। चाहे तो आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए और आप देखेंगे कि जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनके हर काम में अड़चन आती है, बच्चों की शादियों में अड़चन आती है, पैसे होकर भी इंसान उसका उपभोग नहीं कर सकता, सुख से नहीं रह सकता, समाज में मान सम्मान खो देता है। तो हर तरह से जो है वो नेगेटिव
लाइफ जो है वो हो जाती है। और जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है, वो उसके पास चाहे बहुत अधिक धन भी नहीं होगा तो भी वो सुख और सुकून की नींद ले पाएगा, सुख से जिएगा और खूब मान सम्मान के साथ वो जिंदगी जी पाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल से लक्षण हैं जिनसे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे घर में पितृदोष है कि नहीं। साथ ही पितृदोष निवारण के बहुत सारे उपाय हैं, वीडियोस हैं, मंत्र है, वो सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ दोस्तों, चाहे पितृदोष हो चाहे वास्तु दोष, इन सब का कनेक्शन इंसान के मन से ज़रूर होता है। अपने मन को अच्छा रखिए, जितना हो सके आप दान कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, उससे पितृ दोष भी हटते हैं और वास्तु दोष भी हटते हैं। आप इस चीज़ को आजमा कर देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा।